सर्वदिष्टान् धात्रे नमः। सर्वदिष्टान् धात्रे नमः। ओम जगदाधार ओम जगदाधार सर्वदिष्टान् धात्रे नमः। सर्वदिष्टान् धात्रे नमः। ओम जगदाधार ओम जगदाधार सर्वदिष्टान् धात्रे नमः। सर्वदिष्टान् धात्रे नमः। सच्चिदानंद भगवान की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। सतगुरुदेव भगवान की जय। कैनोपनिषद का खंड 1 चल रहा है, श्लोक नंबर 5। यन मानसा न मनुते येन आहु मनोमतम तदेव ब्रह्म तुम विद्धि न इदम यत इदम उपासिते। जो मन से मनन नहीं किया जा सकता, जो मन से कभी मनन माने पकड़ा नहीं जा सकता, बल्कि जिससे मन मनन करने की ताकत प्राप्त करता है, उसको तू ब्रह्म जान। यन मानसा न मनुते येन आहु मनो मतम तदेव ब्रह्म। जिस देश काल अवच्छिन्न वस्तु की लोग उपासना करते हैं वो ब्रह्म नहीं है। क्या समझे? जिसकी जो देश से भी कटा हुआ है, काल से भी कटा हुआ है, वस्तुओं से भी कटा हुआ है। जैसे मंदिर में आप जाते हो, हाँ, तो वे को है, ये वस्तु से कटे हुए हैं कि नहीं? इतने टाइम जाते, इतने टाइम मंदिर खुलता है, काल से कटे हुए हैं कि नहीं? तो देश काल वस्तु से जो अवच्छिन्न वस्तु है उसकी लोग उपासना करते हैं, वो ब्रह्म नहीं है, वो भगवान नहीं है, वो ईश्वर नहीं है। ये सूत्र कह रहा है। अब इस सूत्र को समझने के लिए मन की जो है, मन को बुरी तरह से खगोलना है। ये मन है क्या चीज? तो उस मन को समझाने में जो व्याख्या है वो अपन को समझनी है। मन समझ में आ जाए तो इस सूत्र का जो अर्थ है वो मेरे जीवन में सार्थक रूप से उतर जाए। यन मानसा, मन से जिसका मनन नहीं होता, अर्थात ज्ञान प्राप्त नहीं होता। एन आहु मनो मतम, जिससे मन चलता है, माने मन ज्ञान का विषय बनता है, माने मन ज्ञान का उपलब्ध करने वाली चीज बन जाता है। तुम ज्ञान से ही तो मन को जानते हो। तुम कहते हो मेरा मन, तो ये कैसे जाना? अब यहाँ पर आदमी की बड़ी उल्टी समझ है। यहाँ वो तन होकर के बात करता है, आज मेरा मन नहीं लग रहा, हाँ, इसलिए चेहरा उतरा हुआ है। नहीं समझ में आई? तो तुम तन का मन समझ रहे हो, ऐसा नहीं है। तन का भी मन को पैदा नहीं करता, मन से ही तुम्हारा तन पैदा हुआ है। ये बड़ी गहरी बात है, इसको कोई स्वीकार ही नहीं कर पाओगे। ये स्वीकार होने लग जाए। जैसे पंखे की आवाज़ आ रही है ना, ध्वनि कहाँ से आ रही है? ये सारी बातें अभी समझाई जाएंगी। कहाँ से आ रही है? क्या लग रहा है? ये घुर कर आवाज आ रही ना, लग तो रहा, जो लग रहा है वही तुम्हारी नज़र में सत्य है। हमें तो नहीं लग रहा कि पंखे में से आ रही है। समझ रहे? हाँ। अगर मन ना हो तो आवाज आएगी कानों में?
तो फिर क्या सिद्ध हो रहा है? तुम्हारे मन से ही आवाज गूंज रही है। हाँ, मन एवं मनुष्याणाम रट तो गो लिया, कारणम बंद मुंह से। ये दुनिया है ना जो इंद्रियों से दिखती है, और किसी को देख करके आंख बंद कर लो तो भीतर भी एक आध मिनट के लिए यही दुनिया दिखेगी। चलो बंद करके देख लो। हाँ, तो आंख बंद करने पर वह भीतर किसको दिखता है? किसको दिख रहा है? मन को दिख रहा है कि नहीं? वह असल में आपको एक तरह का स्वप्न है। जो बाहर देखा, आंख बंद की तो वही भीतर देखने लगा, तो वो स्वप्न नहीं है। अब जो भीतर दिख रहा है वही तो बाहर दिख रहा है, तो जगत क्या हुआ? रट तो रहे जगत सब सपना, लग तो रहा ही नहीं। तो मन है जो सपने को देख रहा है। अब मन से क्या दिखता है, इस पर विचार करो। मन से वही चीज जो है दिखती है जो इंद्रियों से पहले देखी हुई होती है। मन संपूर्ण इंद्रियों के ज्ञान के प्रति साधारण करण है। साधारण माने मामूली। अब आप जिसको जो है असाधारण देखते हो वो साधारण चीज है, और जिसको साधारण देखते वो असाधारण है। कैसे? मन खूब बना रहे, आंख न हो तो रूप दिखेगा। तो विशेषता किसकी हुई? मन की कि आंख की? हैं? आंख की विशेषता हुई, तो आंख हो गई असाधारण। तो नाक, कान, आंख, रसना, त्वचा, ये सब असाधारण इंद्रियां हैं, ये साधारण करण है। और मन तुम्हारा साधारण करण है, जो सहज में तुम्हारे पास है। जी हाँ, इनके फूट जाने पर, असाधारण के फूट जाने पर, बंद हो जाने पर तुम्हें चिंता लग जाती है। चलो भाई, अब हमारा भी आंख का ऑपरेशन करा दो। और जो साधारण है उसके बारे में तुम्हें कोई चिंता है कि तुमने उसको कितना विकारी बना लिया है। बेचारा 24 घंटे बीमार रहता है। कौन? अब ऐसे ही चिल्लाते रहो जिंदगी भर, मन मन। जो साधारण है, साधारणतः प्रभु ने तुमको दे दिया है। ये तो बड़े भाग्यशालियों को मिलती हैं असाधारण चीजें। नहीं, कोई कनुआ पैदा होते हैं, कोई बहरे पैदा होते हैं, कोई लूले पैदा होते हैं कि नहीं होते? किसी किसी को तो स्वाद ही नहीं आता जिंदगी भर, वो खाते पीते रहते हैं। तो असाधारण जो चीज़ें हैं उन पर बहुत भरोसा है, और साधारण मन पर उसे हमेशा बीमार रखते हो, उसका कभी इलाज नहीं कराते, कोई उपचार नहीं कराते, क्योंकि उसका उपचार गुरुदेव के अलावा और कहीं है ही नहीं। उसका डॉक्टर ढूंढा कभी? तन के डॉक्टर तो एक से एक बढ़िया ढूंढ लेते हैं। ये मन का डॉक्टर कोई ढूंढता है और लेकर घसीट के यहाँ ले भी आओ, चलो मन के डॉक्टर से मिलवाना, तो दूसरे दिन नाराज होके भाग जाओ, हमें नहीं कराना अपने मन का इलाज, हमारा मन तो ठीक। मन कभी ठीक नहीं होता। यही आज इस श्लोक की व्याख्या है। अब मन से क्या दिखता है, इस पर आप विचार करें। मन से वही चीज जो है दिखती है जो इंद्रियों से पहले देखी हुई है। ये तो बता गए साधारण असाधारण, ठीक है। कर्म तो बिना मन के भी हो सकता है। जैसे शरीर पांव से चलते रहें और मन दूसरी जगह बना रहे, तो बताओ
चल सकता है कि नहीं चल सकता? अरे चलते हो यार, मन कहीं दौड़ता रहता है और तुम वहाँ से जो है स्वतंत्र नगर से वाटर वर्क्स आ जाते हो। कर्म करने में मन की कोई आवश्यकता विशेष नहीं पड़ती। हाथ से तो मशीन घुमाते रहते हो, कुटी की मशीन, और मन कहीं का कहीं बना रहता है, दूसरी जगह चला जाए। तो आप लोग माला घुमाते रहते हो हाथ से, तो मन अपने सैर करता रहता है। तो क्या सिद्ध हुआ इससे? कि ज्ञानेंद्रियों के जो काम होते हैं उनमें मन की आवश्यकता पड़ती है। कर्मेंद्रियों से करने में कोई, तो देखो इसी रहस्य को जो है भगवान ने गीता में कहा, और कोई दूसरी बात थोड़ी कही। होने दो, जो कुछ हो रहा है उसको होने दो, केवल ठिकाने पे क्या रखो? मन। इसको एक दोहा में भी कहते हैं, कर्म करो विघ्न नाना, कर से कर्म करो विघ्न, मन राखो जहाँ। हाँ, मन में ये कचरा न भरे रहो, जो भरा रहता है मन में कचरा, इसको निकाल फेंको। इंद्रियों में मामूली रूप से जो है, ज्ञानेंद्रियों में ये उसकी गति बड़ी तेज होती है, काई की, मन की। मन है तो सर्व जगह, तुम्हारे शरीर के रोमे रोमे में है मन, लेकिन विशेष इंद्रिय के साथ में वो जुड़ा जाता रहता है। आँख में भी है, मुंह में है, सब इंद्रियों में मामूली तौर से साधारण रूप से वो रहता है। मन के बिना आँख से कोई चीज़ देखेंगे भी तो कहेंगे कि हमने गौर से नहीं देख पाया, कहते होंगे नहीं? तो ठीक ठीक नहीं देख पाए, हमारा मन कहीं और लगा हुआ था, हमने ध्यान नहीं दे पाए। तो आँख में मन रहे तब रूप की बारीकी तुम्हें पता चलेगी, ठीक? रसना में मन रहे तो तुम्हें रस की बारीकी मालूम पड़ेगी। त्वचा में मन रहे तो तुम्हें कठोर और कोमलता की बारीकी, और मन न रहे तो खूब छूते रहो, चाहे कठोर छूते रहो चाहे कोमल छूते रहो। तो महात्मा लोग आंख बंद करके लेटे हुए होते हैं, उनके पांव दबाने लग जाता है कोई, तो आंख बंद किए किए हाथ के स्पर्श से बता देते हैं कि अमुक आदमी मेरे पैर दबा है। ये योग्यता किसकी है? मन की। हाँ, टचिंग से पता चल जाता है कि कौन आदमी है। वो शर्त यही है कि वो रोजाना दबाता हो तो अभ्यास हो जाता है। तो ये बात आपको मन की इसलिए बताई कि मन जो है वो संपूर्ण इंद्रियों के द्वारा विषय ग्रहण करने में एक साधारण औजार है। कैसा है? मामूली औजार है, माने उसके बिना कोई इंद्रिय काम नहीं कर सकती। इंद्रियां जो है खास खास, अब देखो, जब हम मन में किसी बात को सोचने लगते हैं तो कैसे कैसे सोचते हैं कि कहीं सुनी हो तो सोचेंगे। गुरुजी ने मंत्र बता दिया है, अब इस समय तो बोल कोई नहीं रहा, लेकिन मन में वही दोहरा रहे हैं, तो मन में गुरुजी के बताए हुए मंत्र की स्मृति आ रही है। ऐसा सब चलता है कि नहीं? एक इष्टदेव बतावे आपको कि एक सांवरा बालक है, उसकी कमर में करधनी बंध रही है,
और उसकी आंखों में काजल लगा हुआ है, हाँ, और उसके मुंह में दूध की जो है दंतुलियाँ चमक रही हैं, वो मुस्कुरा रहा है, बड़ा प्यारा प्यारा लग रहा है। अब ये सारी बातें बता दी और कहा कि जाओ याद करो। तो आप बड़े जो है मगन होकर के उसको याद करते हैं। ठीक, तो ये जो स्मृति है वो किसका ज्ञान है? मन का ज्ञान, मनोवृत्ति का हो, उसका ज्ञान है। अब बैठ करके अपने मन में याद कर रहे हो, बड़ा अच्छा लग रहा है। अच्छा, कल किसी को देखा था आपने, उसकी आज तुम याद कर रहे हो। कल अमुक आदमी आया था, हाँ, उसकी जो है शक्ल मुझे याद आ रही है। कल कहाँ जाना है आज सोचने लगते। ये सब करामात किसकी है? सब काम किसका है? मन का। ये मन की कहानी बताई जा रही है केवल इसी बात को सिद्ध करने के लिए कि मन की पहुंच कहाँ तक है। मन से केवल संसार तक गौ गोचर जहाँ लग मन जाई, यहीं तक मन पहुँचेगा। जिससे आगे मन जा ही नहीं सकता। और तुम मन नहीं लगता, मन नहीं लगता, एक ही रट लगाए रहते हो, हैं? सत्संग में मन नहीं लगता। अरे जहाँ लगता है तहाँ लगाए रखो ससुरे को। तुम मन नहीं हो, इस पर कभी ख्याल किया? महाराज जी कह रहे हैं एक बार हमारे यहाँ सन 44-45 में बड़ी गड़बड़ हुई। क्या कि एक बीए में पढ़ता हुआ लड़का आता है, अभी भी वो है। स्वामी अखंडानंद जी का ये व्याख्या है। तो कहते वो लड़का अभी भी है और वह अब तो बड़े ऊंचे ओहदे पर पहुंच गया, पर उन दिनों सत्संग करने के लिए वृंदावन में आता था। उसने हमारे एक नौजवान शिष्य को अपना गुरु बना लिया। उस लड़के ने वर्ष 6 महीने तो उसकी बड़ी भारी गुरु शिष्यता चली, पर बाद में गुरु चेला दोनों में जो है, हाँ, गुत्थम गुत्था हो गया और बड़ी जोरदार लड़ाई हो गई। ऐसी जोरदार कि दोनों ने एक दूसरे की जान से मारने के लिए तत्पर हो गए, दुश्मन हो गए। वो मेरे पास आया तो मैंने उससे कहा कि यहाँ पर उड़िया बाबा जी मौजूद थे, उन्हें गुरु क्यों नहीं बनाया? आनंदमयी माँ जो है मौजूद थी, उन्हें गुरु क्यों नहीं बनाया? हरि बाबा जी मौजूद थे, उनको गुरु क्यों नहीं बनाया? और मैं भी स्वयं अखंडानंद यहाँ मौजूद था, मुझे गुरु क्यों नहीं बनाया? ठीक है, बनाया, हाँ, मुझे ही गुरु बना लेता है। तूने इस छोकरे को गुरु क्यों बनाया? ऐसे ही कह दिया मैंने। तो वह बोला कि स्वामी जी, मैंने ये सोचा था कि आप लोग तो बुढ़े हो गए हो, जल्दी खिसक जाओगे दुनिया से, ये जवान है तो मैं भी जवान हूँ, तो जिंदगी भर गुरु चेला का जो है साथ बना रहेगा, यह सोचकर मैंने गुरु बनाया। तो महाराज जी कह रहे हैं कि गुरु ईश्वर प्राप्ति के लिए, ज्ञान प्राप्ति के लिए बनाना चाहिए कि जिंदगी बिताने के लिए? ये तो तुमने ऐसा कह दिया कि हमें पति पत्नी बनना है तो बराबर की उम्र वाले को ढूंढेंगे। ऐसा नहीं है। जब कोई आकर उससे कहता है कि हम तुमको ईश्वर की प्राप्ति करा देंगे तो गुरु बना लेता है। 2 पैसे की फूलमाला चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा कुछ लगता नहीं। तुमको ईश्वर चाहिए, तुमको ज्ञान चाहिए, कि तुमको सुंदर चेहरा चाहिए, जवानी चाहिए। असल में देखो कि हम किसकी तलाश में हैं। यन मनसा न मनुते, ये मन जो है यह भविष्य के बारे में गलत कल्पनाएं करता रहता है और भूत में देखते हुए संसार की ही केवल याद करता है। सुनी ही बातों को ठीक धारण नहीं कर सकता और सामने दिखने वाले पदार्थ पर मोहित हो जाता है। ऐसे मन के ऊपर तुम विश्वास मत करो।
ऐसे मन के ऊपर तुम विश्वास विश्वास मत करो। तदेव ब्रह्म एव विद्धि। ये तो ज़्यादा आगे बढ़ गई। मोबाइल की प्रक्रिया बहुत खराब होती है। अपने मन को प्यारे लगने वाले जितने संबंध मनुष्य संसार में बढ़ाता है, उतनी ही अपने में जो है कीलें ठोकता है, उतना अपने को काटता रहता है। हमारे एक मित्र हैं, उनका बड़ा भारी संबंध है दुनिया में, बहुत संबंधी, बहुत रिश्तेदार, बहुत परिचित, तो कोई ना कोई सूतक पातक उनके लगा ही रहता है। सुन लो सत्संगियों, जी हाँ, सत्संग छोड़ते हो ना सूतक पातक के लिए। सवेरे जाकर किसी के घर में मातम फूसी कराएंगे, तो शाम को किसी के घर में बेटा हुआ है तो वहाँ पर जो सुख मना के आ जाएंगे, और रात में किसी के ब्याह में शामिल होंगे। अब वे सुख मानते हैं कि दुख मानते हैं, बताओ। संबंध इतने बढ़ा लिए हैं कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ होता रहता है और तुम भागते रहते हैं। अब वे सुख मानते हैं कि दुख मानते हैं, इसका उनको ही पता नहीं चलता। तो दुनिया में मनुष्य की जितने ज़्यादा रिश्ते नाते होते हैं, उतना ही वो ज़्यादा मनुष्य दुखी रहता है। योग दर्शन ने इसको क्या कहा? क्लेश कहा। हाँ, तुम इसको क्या समझते हो? व्यवहार समझते हो और बने फिरते हो को योगी। अगर योग दर्शन पढ़ा है तो ये सब क्लेश हैं, जितने भी नाते रिश्तेदारियां हैं, लिखा है, उसको क्लिष्ट वृत्ति बोलते हैं, माने क्लेश देने वाली वृत्ति, क्लेश युक्त वृत्ति। और जिससे क्लेश कम होता है उसको अक्लिष्ट वृत्ति बोलते हैं। जैसे धर्म, अगर आपका मन धर्म में लग जाए तो वो अक्लिष्ट वृत्ति है। भगवान की उपासना में लग जाए, चित्त की एकाग्रता में लग जाए, क्लेश मिटाने में लग जाए तो अक्लिष्ट वृत्ति है। अब आप देख लो कौन कौन सी वृत्ति आपकी क्लेश बढ़ाने वाली हैं और कौन सी जो क्लेश दूर करने वाली है। आप आश्चर्य करेंगे, जब ईश्वर ने ये सृष्टि बनाई तब उन्होंने दुख नहीं बनाया था। जी हाँ, ईश्वर ने सब कुछ आनंदमय, हाथ आनंदमय, उन्होंने दुख नहीं बनाया। आपने आनंदमय, रसमय, कल्याणमय हाथों से ईश्वर जिस चीज़ को छू देता है, बना देता, वह चीज़ आनंदमयी हो जाती है। लेकिन महाराज, तुमने, इस जीव ने जिस चीज़ को छुआ, मैं मेरा किया, उस चीज़ को गंदा कर दिया। जी हाँ, एक फूल होता है, ईश्वर ने बनाया है, ईश्वर की ओर से खिल रहा है, बढ़िया सुगंध दे रहा है, चले गए तोड़ लाए और लगाए, नाक से घूम रहे, तो नाक की जितनी भी जो है मलबा था सब फूल में आ गया। फिर धीरे धीरे सूंघते रहे, ऐसे ऐसे करते रहे, मसलते रहे और धीरे धीरे उसको तोड़ ताड़ करके और सड़क पर डाल दिया। एक फूल जो गुलशन में खिल रहा था, आज सड़क की गंदगी बन गया। ये उदाहरण दिया है, हर चीज तुमने ऐसे ही। जी हाँ, ईश्वर ने बालक तुम्हारे यहाँ पैदा किया। एक बार प्रमोद जी के यहाँ नातिन हुई, आखिरी वाली, सबसे छोटी, उधर राकेश के यहाँ हुई,